कभी कभी हमें ऐसी जगह देखने को मिलती हैं जिनके बारे में जानने की ख्वाहिश भड़क उठती है, लेकिन जब हम उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें आमतौर पर बहुत कुछ नहीं मिलता है। दिल्ली ऐसे स्मारकों का घर है। ऐसे स्मारकों में से एक है अजीम खान का मकबरा। अजीम खान का मकबरा, जैसा कि नाम से पता चलता है कि अजीम खान नाम के शख्स की कब्र या मकबरा है। अब अजीम खान कौन थे? इतिहासकारों ने अलग अलग मत रखे हैं और यकीन करने लायक कम ही जानकारी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। अजीम खान की कब्र के मुख्य स्मारक के बाहर दो कब्रें हैं। एक दूसरे की तुलना में एक कब्र छोटी और एक बड़ी है। मुझे नहीं पता कि ये कब्र किसकी है। किसी भी अन्य मुगल मकबरे की तरह ये मकबरा भी चौकोर आकार का है। एक अनोखी विशेषता जो दिलचस्प है वह यह है कि इसका निर्माण एक चट्टानी चबूतरे पर किया गया है और ये ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। इस प्रकार ये सड़क से आसानी से दिखाई देता है और कोई आसपास के इलाकों जैसे महरौली, लाडोसराय आदि को 360 डिग्री का खूबसूरत नज़ारा देख सकता है। आप कुली खान का मकबरा भी देख सकते हैं। यहाँ से अजम खां का मकबरा और बेशक कुतुब मीनार भी देखी जा सकती है। मकबरे के टॉप पर एक 8 कोने वाले ड्रम पर एक बड़े आकार का बल्बनुमा गुंबद रखा है। आपको ड्रम पर बुर्ज और कंगूरे दिखेंगे। मकबरे के प्लास्टर वाले अगले हिस्से को प्लास्टर और कटे हुए प्लास्टर से सजाया गया है। मकबरे का आधार मलबे की चिनाई से बनाया गया है। निर्माण में चूना प्लास्टर और लाहौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। खंभों को बनाने में क्वार्ट्जाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मकबरे का मेन एंट्रेंस कॉर्बल आर्क तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अजीम खां के मकबरे में 3 दरवाजे हैं और मकबरे को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए इन सभी को नट बोल्ट से सील कर दिया गया है, लेकिन एक दरवाजे को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि दीवारों से प्लास्टर उखड़ गया है और दीवारों का नुकसान आसानी से दिखाई दे रहा है। लोग ऊंचाई पर भी चढ़कर बैठते हैं। कुछ शरारती लोगों ने दीवारों पर यहाँ तक कि टॉप गुंबद पर भी नाम उकेर दिए हैं जो साफ तौर से दिखाई देते हैं। अंदर की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है और उन पर शुरुआती अक्षर खुदे हुए हैं। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों यानी राष्ट्रमंडल खेलों से पहले इस मॉन्यूमेंट की मरम्मत की गई थी। एएसआई ने मकबरे तक जाने के लिए एक सीढ़ी बनवाई। उससे पहले उचित सीढ़ियां नहीं थी और कब्र तक पहुंचने के लिए पथरीले रास्ते पर चढ़ना पड़ता था। ये मकबरा घने जंगल से घिरा हुआ है और बहुत कम लोग इसे देखने आते हैं। इस प्रकार ये ज़्यादातर वक्त अकेले में रहता है। मुगल शाही खानदान भारत में सबसे लंबा और सबसे मजबूत शाही खानदान था। उनके शासनकाल के दौरान देश में बहुत ज़्यादा जंगें हुई, इंटरनेशनल लेवल के खूबसूरत इमारतें बनी और ना जाने क्या क्या देखा। उस दौरान बनाए गए कई मॉन्यूमेंट आज भी खड़े हैं, लेकिन कुछ मॉन्यूमेंट बच नहीं सके हैं। हालांकि ऐसे स्मारक भी हैं जो खंडर या लगभग बर्बाद स्थिति में खड़े हैं और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब आप कुतुब मीनार की तरफ जाते हैं तो एक खूबसूरत इमारत दूर से दिखाई देती है और जब भी मैं कुतुब मीनार की तरफ आया तो एक चट्टानी मंच पर बैठे एक स्मारक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। पहली बार जब मैं इस तरफ आया तो इस मकबरे का रास्ता नहीं ढूंढ सका था, तो मैंने डिसाइड किया था कि जब भी मैं यहाँ दोबारा आऊँगा तो इस मकबरे को विज़िट ज़रूर करूँगा। तो फाइनली आज हमें अजीम खान के मकबरा देखने का मौका मिला है। अजीम खान के मकबरे के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जैसा कि मैंने पहले बयान किया है, ऐसे मजबूत ज़रिए नहीं हैं जो अजीम खान की कब्र के इतिहास के बारे में ज़्यादा बता सकें। लेकिन जो भी जानकारी हमें मिलती है उससे उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अजीम खान अकबर के शासन के दौरान मुगल सेना के एक जनरल थे और अकबर ने उन्हें अकबर नाम दिया था, जिसका मतलब है शानदार। इस प्रकार उन्हें अकबर खान के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। अकबर के शासनकाल के दौरान अधम खां सेनापति था। अकबर ने उसे बगावत के आरोप में मार डाला, जैसे अधम खां ने अतागा खां को मार डाला था। अधम खां का मकबरा महरौली में मौजूद है, इसलिए मुमकिन हो अधम खां को मारकर अकबर ने अजीम खां को सेनापति बनाया हो। खैर, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।
जब अकबर ने आजम खां को मालवा पर कब्जा करने के लिए भेजा, जिस पर बाज बहादुर का शासन था, तो आजम खां ने न केवल मालवा पर कब्जा कर लिया बल्कि सभी को मार डाला और सभी महिलाओं को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से अकबर चिंतित हो गया। इस तरह अकबर आजम खां को रोकने के लिए मालवा की ओर आगे बढ़ा और अजीम खां ने सेना की अगुवाई की। यहीं वह पिक्चर में आते हैं। उन्होंने आजम खां को हराया और रिकॉर्ड्स के मुताबिक उन्हें अकबर की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है शानदार। सूफी संत सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और उनके बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सूफी संत के सम्मान में सलीम रखा। रिकॉर्ड्स की माने तो संत सलीम चिश्ती और अकबर की मुलाकात आगरा की पहाड़ी पर हुई थी। बाद में सम्राट ने अपने नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में संत की कब्र बनवाई। जब अकबर का इंतकाल हो गया तो अजीम खान मुगल दरबार में जहांगीर का सरदार बना रहा और उसकी सेवा करता रहा। बाद में वह हजरत निजामुद्दीन के शिष्य बन गए। कहानियों और किदवंतियों में कहा गया है कि सूफी संत अजीम खां के सपने में आए और उन्हें इस खून खराबे के रास्ते को छोड़ने के लिए कहा। इस तरह उन्होंने सूफी संत की सीख को मानते हुए सब कुछ छोड़ दिया। वह इबादती यानी कि स्पिरिचुअल हो गए और सब कुछ छोड़ दिया। लोग गाइडेंस लेने के लिए अजीम खां के पास आते थे कि वह उन्हें हल बताएंगे। वह इबादत करते थे और इससे उन्हें परेशानी होती थी, जहां लोगों से घिरे रहते थे। इस तरह उन्होंने एक पहाड़ी की चोटी पर अपने रहने के लिए एक जगह बनवाई। उस समय उस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल था, जहां आज अजीम खां की कब्र मौजूद है। उन्होंने खुद इस मकबरे या रहने की जगह को इस पहाड़ी की चोटी पर बनवाया ताकि लोगों को रोका जा सके और वह आराम से रह सके। केवल कुछ ही लोग ऊंचाई तक पहुंचने के काबिल थे। शुरुआत में अंग्रेजों ने भी स्मारकों को काफी नुकसान पहुंचाया और लॉर्ड कर्जन के समय की स्मारकों के दोबारा से मरम्मत का हुक्म दिया गया। इसलिए जब अंग्रेजों ने इस मकबरे पर कब्जा किया तो कब्र को हटा दिया गया। अजीम खां के मकबरे का इस्तेमाल ज़्यादातर शराब पीने, ड्रग्स और अय्याशी के लिए किया जाता था। आजम खां के मकबरे का भी यही हाल किया गया था। वहां भी अंग्रेजों ने कब्र को हटा दिया और इसे निजी रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया। दिल्ली में छोटे, बड़े, मशहूर और नज़रअंदाज लगभग 1300 मॉन्यूमेंट्स हैं। अगर मैं कहूं कि यह स्मारक लगभग ज़्यादातर नज़रअंदाज है तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। ये भी एक सच्चाई है कि हर मॉन्यूमेंट मुख्य धारा में नहीं बन पाता और हर मॉन्यूमेंट कमर्शियल टूरिज्म में योगदान नहीं देता। लेकिन जिन मॉन्यूमेंट्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है और छोड़ दिया गया है, वह निश्चित रूप से इलाके की संस्कृति और इतिहास में कुछ जोड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अजीम खां के मकबरे का आने वाला कल भले ही सुनहरा ना हो, लेकिन इसका एक सुनहरा अतीत जरूर रहा होगा। आज का ये ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। शब्बा खैर।